हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन बेसिक्स। आप इंटीग्रेशन के सीखेंगे इस वीडियो में। बेसिक रूल इंटीग्रेशन के क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन में आपने देखा था कि हम एक रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेशन करते थे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका जो ये y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वेयर है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई अपॉन हम डी एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा 4x। ठीक है, तो ये क्या चीज़ बता रहा है, ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है कि y में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो x में 1 यूनिट का चेंज हो रहा है तो y में कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है। तो अब आपको क्या करना है, फिर रिवर्स प्रोसेस में जाना है। आपको रेट ऑफ चेंज से फंक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, आपके पास पहले फंक्शन था, फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया। आप क्या कर रहे हैं, आप रिवर्स प्रोसेस में जा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन क्या है, दिस इज़ द रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, आप आपने किसी फंक्शन का आपके पास ये फंक्शन है एफ एक्स, आपने इसका क्या किया, आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन करके मैं इसको कैपिटल एफ से करता हूँ, ये आ गया। अब इसको फिर से आपको इस एफ एक्स फॉर्म में लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो फिर ये क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोसेस आ गई। पहले हम एक फंक्शन हमारे पास ये है, फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेशन किया तो फिर वहीं पे आ गया। ठीक है, तो पहले ये डिफरेंशिएशन हुआ, रेट ऑफ चेंज आया, फिर बैक प्रोसेस करके हम उसी फंक्शन में आ गए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है कि इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें कुछ रूल होते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे भी किसी भी फंक्शन का, जैसे ये आ गया, ये फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम इससे ऐसे लिखेंगे, फिर ये स्मॉल लेटर के से डिनोट करेंगे एफ एक्स प्लस सी को हम ऐड करते हैं। सी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हमें नहीं पता ये क्या टर्म है, अननोन टर्म होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे कोई भी, जैसे ये एफ एक्स है, आपके पास कोई भी फंक्शन है और ये एक्स क्यूब प्लस सी है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इन कांस्टेंट का करेंगे तो ये प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको फिर रिवर्स प्रोसेस में जाना है, यहाँ पे जाना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अननोन वैल्यू होती है, हमें नहीं पता होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टैंडर्ड रूल है हमारे इंटीग्रेशन के, उनको फॉलो करके आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। देखो एग्ज़ाम में डिफरेंट तरह के इंटीग्रेशन आते हैं, काफ़ी आगे भी एडवांस लेवल है, पर अगर आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक रूल्स आते हैं, तो उनका एप्लीकेशन आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक्स में जितने भी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हुई है वहाँ पे क्या आया है, ये बेसिक रूल ही यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं पावर रूल के साथ शुरू करता हूँ। तो इसमें पावर रूल में क्या करेंगे आप, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे ठीक है ये एक्स एन है, कोई भी फंक्शन है। ठीक है, ये एक्स एन इस फॉर्म में दिया गया है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक्स एन लिख देंगे और इसका डी एक्स करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स एन प्लस वन, जो भी पावर होगी उसके प्लस प्लस वन हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा, ये एन प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ क्या देखा, जो भी पावर लगी होती है उसको हम ऐड कर देते हैं ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे किसी फंक्शन को लिख देता हूँ, जैसे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है, तो इसका कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे आप, एक्स क्यूब लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एक्स ये 3+1, जो भी ऊपर पावर हुई उसके प्लस करना है, फिर नीचे पावर +1 कर देना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, x4 और ये x4। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, यही रूल फॉलो करना है। तो इसको बोलते हैं कि एक सिंपल फॉर्मूला है ये,
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। और कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, ये log x आ जाता है, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x आ जाता है, ठीक है। अब इसी रिवर्स प्रोसेस कर देंगे तो log x आ जाएगा, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ आपको कि एक और फंक्शन है, जैसे अगर आपको ex ऐसे दिया हुआ है, ex का आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये ex ही होगा। इसी तरह आपको पता है कि आप ex का डिफरेंशिएशन करते हैं, ex का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसकी वैल्यू भी ex ही आती है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अगर यहाँ आप इसको ex को फिर से आप यहाँ पे करोगे तो जैसे 1 आता है, तो इसलिए हम लिखते नहीं है, तो ex ही रहता है ये, ठीक है। अगर x के साथ कुछ और, जैसे x के साथ पावर होता या कुछ और होता तो हम उस सिचुएशन में करते, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और मैं आपको और फोर्थ वाला रूल बताता हूँ। और ये क्या रूल आ गया आपके पास, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है ax का करना है, जैसे a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे आप, इसमें ax ऊपर लिख देंगे और log a नीचे लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड रूल है, आप ऐसे ही आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पावर वाला बताया कि जैसे xn लिखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा xn+1 n+1 और ये n+1। ये सबसे ज़्यादा काम आने वाला, मोस्टली जो आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में होता है वो इसी फॉर्मूले से सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और मैं एक एक्सटेंडेड रूल आपको बता देता हूँ कि जैसे कोई फंक्शन ऐसे आ जाता है, आपको मैं करूँ कि ax+n मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी ax+b/n मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसी में भी इसको करना है आपको। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये सारा टर्म है, एक टर्म के ऊपर पावर है, तो ऊपर वाले टर्म को तो वैसे ही करना है, ठीक है। ऊपर वाले टर्म को वैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसको आप लिखेंगे ax+b वैसे ही लिखेंगे, n+1 ऊपर वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। नीचे n+1 भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इसमें एक चीज़ और मल्टीप्लाई करना, देखो इस टर्म के अंदर जो है ax क्या है, ax+b होता है, इसका आप डिफरेंशिएशन ले लेते हैं तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और ax का करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा आपका, ठीक है। आपका dy/dx करेंगे, ठीक है। तो जो a आएगा उसको यहाँ नीचे आपको इसको इस फॉर्म में लिख देना, 1/a लिख देना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ये इसका, ठीक है। कौन सा टर्म आ गया, a वाला टर्म है, इसको मैंने इस टर्म को डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है। तो इसे और आप तरीके से कर सकते हैं। तो ये मैंने 2-3 फार्मूले बताए, कौन कौन से बताए मैंने। सबसे पहले मैंने आपको पावर फार्मूला बताया, xn वाला जो सिस्टम बताया, ठीक है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, भूलना नहीं है, n+1 और यहाँ पे n+1 कर देता हूँ, ठीक है। उसी टाइप में मैंने आपको 1/x का आपको लेना है, इंटीग्रेशन करना है तो वो आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। और आप इनमें सब में जो है आप सी ऐड कर सकते हैं, जो आप जैसे भी इंटीग्रेशन कर दिए इनडेफिनेट केस में तो आप सी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये कर दिए मैंने, ठीक है। इसी तरह मैंने वो बताया आपको ax+ मैंने b⁴n बताया, इसका करेंगे तो पहले इस पूरे फंक्शन को लिखो, ax+b लिखो, ऊपर n+1 कर देना और नीचे भी n+1 कर देना, और नीचे अंदर आप डेरिवेटिव लेंगे तो इस पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा, ए बचेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो उस ए को नीचे लिख दो आप, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब मैं 1 बाई 1 करके यहाँ पे करूँगा, देखो एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करूँगा तो आई होप कि उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको, ओके। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि पहला करता हूँ कि आपके पास जैसे ये फंक्शन है आपके पास, इसका इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, ये इंटीग्रेशन, ये रूट में x है और ये dx है। सबसे पहले तो समझो, इसको सिंप्लीफाई करो, जो आपने ये x लिखा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x⁴1/2, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x ये कर दिया, और मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, पावर फार्मूला यूज करना है, तो पावर है उसके +1 करना है और नीचे भी +1 करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x पावर क्या है 1/2 +1 और नीचे क्या है, पावर करनी है फिर +1 कर देना है, ठीक है।
और इससे क्या कर देना है, सी कर देना है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स, ये 3/2, ठीक है, और नीचे भी क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा एक्स रेज टू पावर 3/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेट करके हम। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। अब ये लेते हैं हम, जैसे आपको इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की पावर 10 है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने dx कर दिया। फिर आप उसी फॉर्मूला से करेंगे कि x लिख देंगे, ये पावर 10 है उसके साथ +1 कर देंगे और नीचे 10 + 1 कर देंगे और यहाँ पे c लिख देंगे। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आ जाएगा और नीचे भी 11 आ जाएगा और इसको +c कर देंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस तरह से हम कई एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, इसका लेना। देखो कांस्टेंट के हम जब भी हम कांस्टेंट का करते हैं तो वहाँ पे x हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे कांस्टेंट है उसका पावर आपको पता है, जहाँ इंटीग्रेट करते हैं तो x बन जाता है, ठीक है। तो इसका करेंगे, जहाँ पे भी कांस्टेंट होगा उसके साथ x लग जाता है, तो ये क्या हो गया, x हो गया इसमें, और x + c हो गया, ठीक है। कांस्टेंट का आप करेंगे तो वो x बन जाएगा, वेरिएबल बन जाता है वो फिर वो, ठीक है। जैसे 2 होता तो 2x हो जाता, ओके। जैसे यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 है और इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम, है क्या, 2x का, तो ये 2 हो जाता है। तो प्रोसेस वही है, आगे पीछे चलता है ये, ठीक है। इस प्रोसेस को मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये आ गया 1, नीचे आ गया, मैंने यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है। इसका करना है, देखो सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करो, अब x को ऊपर ले जाओ, x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ये आ जाएगा x -3 + 1 और नीचे -3 + 1 और +c, जो कांस्टेंट हम ऐड करते हैं, इनको कर देंगे तो ये आ जाएगा x आ जाएगा ये -2 और नीचे आ जाएगा -2, ठीक है। और इसको क्या कर देंगे +2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। अब देखो ये ऊपर माइनस का है तो ये नीचे आ जाएगा। आपको पता है कि जो माइनस की चीज़ होता है नीचे आ जाती है, पावर अगर माइनस में है तो नीचे आएगी, ठीक है। तो नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2x⁻², ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ओके। बिल्कुल सिंपल है। अब आगे और देखते हैं हम। जैसे एक और फंक्शन देख लेते हैं। ये है 3x आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन लेंगे। जैसे कांस्टेंट होता है तो उसको साइड में ले जाओ। जैसे भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लगा है तो इसको साइड में ले जाओ, ठीक है। इसका करो आप, ठीक है। तो इसका करेंगे तो इस 3 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x 2 + 1 और ये 2 + 1 + c, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3x³ + 3, ठीक है। ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, +c और ये आगे क्या आ गया, ये आ गया x³ + ये c, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ये काफ़ी सिंपल है। ये आगे एक और एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। अब इसका करते हैं कि आपके पास जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया, ये आ गया 5x + 4 और इसकी पावर 4 है और इसका dx है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले अंदर नहीं देखना है, बाहर ही देखना है। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने 5x + 4 किया, ठीक है। और इसका पावर 4 है तो इसको +1 यहाँ पे कर दिया और नीचे भी है तो +1 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और अंदर का हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन लिया। ये 5x + 4 है ना, तो इसका x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 5 ही आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस 5 को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे +c तो हम लिखते ही हैं। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x + 4 और ऊपर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ये 5
और ये आ जाएगा 5 और 5 आ जाएगा, ये भी प्लस सी, और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई करने हैं, ये 25 आ गया, ठीक है, ये आ गया 5x प्लस 4 और पावर 5 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। बड़ा सिंपल तरीका है ये, आप इसको ईज़िली आप इसको रिकॉल कर सकते हैं जब भी आपको करना हो, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिए यहाँ पे कि आप कैसे कैसे इन सारे इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ऐसा ही, कि जैसे ये आ गया आपके पास, ये है कि इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ये कर दिया मैंने, a प्लस बी एक्स कर दिया, ठीक है। ये अब इसको सिंपलीफाई करो, ये देखो ये रूट में है तो रूट के बाहर निकाल लो, काफ़ी सिंपल रहेगा आपको। बी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो इसको ऐसे 1/2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। डी एक्स है, ठीक है। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको सबसे पहले तो ऐसे ही लिखो, a प्लस बी एक्स, और ये क्या है 1/2 प्लस 1 करना है, ठीक है। नीचे क्या करना है 1/2 प्लस 1 करना है, ठीक है। और अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है, तो ये क्या आ जाएगा, ये b वाला है, ठीक है। डेरिवेटिव लेके b ही बचेगा, तो उस b को यहाँ नीचे लिख दो और ये प्लस c कर दो। अब ये इसको नीचे सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, a प्लस आ जाएगा, ये bx आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और आगे क्या आ जाएगा, ये 1/b आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब क्या करना है कि ये देखो ये 2 नीचे है तो ये 2 ऊपर चला जाता है, वो आपको पता है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे 3b आ जाएगा और प्लस c, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह से आप किसी भी तरह का जो सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं आपको इंटीग्रेशन के, आप उनको कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि इस तरह के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपका एप्लीकेशन पार्ट है, वहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इंटीग्रेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होते हैं। अगर आप ये सिंपल वाला इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कर लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक आप जो है 80-90% जो भी क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट से वो कर सकते हैं। ओके, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कुछ एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।